हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हिस्ट्री की इस क्लास में स्वागत है। और आज हिस्ट्री के कुछ नए क्वेश्चंस फिर से लेके आ गया हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और मैंने आपसे बोला था एक क्वेश्चन आपका 10 क्वेश्चनों के बराबर होने वाला है। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चनों के बराबर कैसे होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सीधा क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो है वो सीधा परीक्षाओं में से ही उठा के हमने यहाँ पे लगाया है, इसको सेट किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जगनिक की। जगनिक महोदय का एक ग्रंथ है आल्टखंड। कौन सा? आल्टखंड, काफ़ी फेमस ये ग्रंथ है। उसके बाद आते हैं हमारे मतीराम महोदय। मतीराम महोदय कौन है, इन्होंने क्या किया और इन्होंने किन किन चीज़ों की रचना की, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। मतीराम जी ने पल्सर की रचना की। मतलब पल्सर का मतलब है ये एक ट्रिक है, मतलब इनकी जो भी रचनाएं हैं वो पल्सर में आ जाएंगी। कैसी? PLLSR, यानी कि इन्हीं की रचनाओं की ये क्या है? ट्रिक है। पी से आपका हो जाएगा फूल मंजरी, ये किसकी रचना है? मतीराम जी की है। एल से आपका हो जाएगा लक्षण श्रृंगार, और अगला जो एल है आपका उससे हो जाएगा ललित ललाम। ठीक है। उसके बाद आपका एस है, एस से हो जाएगा सतसई। उसके बाद नेक्स्ट एस है आपका, इससे होगा आपका साहित्यशार। लास्ट आपका बच्चा है आर, तो आर से आपका हो जाएगा रसराज। क्या हो जाएगा? रसराज। और इनके जो प्रमुख जो ग्रंथ हैं काफ़ी फेमस हैं, ललित ललाम और रसराज। ठीक है। उसके बाद घनानंद। कौन? घनानंद, ये वो घनानंद नहीं है, ठीक है, जो आप इतिहास में देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हराए जाते हैं, ये वो घनानंद नहीं है। ये साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने काम किया था। और इनकी रचना के बारे में अगर बात की जाए तो इनकी जो प्रमुख रचना है वो सुजाता हित है। कौन सी है? सुजाता हित। ठीक है। आगे भी आप लोगों को ट्रिक्स बताई जाएंगी और इसी तरह से आप क्वेश्चनों को खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। साथ साथ इन क्वेश्चनों को नोट भी करते जाइए। और जो फाइनल क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया? जो पृथ्वीराज चौहान थे उनके जो वीरतापूर्ण कार्य थे उनका उल्लेख किसने किया था? तो चंद्रवरदाय जी ने किया था। ठीक है। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलोरा की गुफाएं में है किस जगह पे एलोरा की गुफाएं उपस्थित हैं, उसकी बात की गई है। तो सबसे पहले कर्नाटक के अंदर जो महत्वपूर्ण गुफाएं हैं जो एग्जाम में पूछी गई हैं उन गुफाओं पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूं। ट्रिक है आपकी जो जीके है, मतलब जितनी भी जीके है वो सब याद है। क्या है? सब जीके याद है। तो ये आपकी एक ट्रिक है किसकी? कर्नाटक के अंदर जो भी गुफाएं हैं, जो महत्वपूर्ण गुफाएं हैं जो एग्जाम में पूछी गई हैं, उनसे संबंधित ये ट्रिक है। तो चलिए देखते हैं क्या ट्रिक है और ट्रिक में हम कैसे बनाएंगे। SVGK, तो एस से आपका हो जाएगा सुपारसा की गुफाएं। किसकी? सुपारसा की गुफाएं। बी से आपका हो जाएगा बेलगांव की गुफाएं। ठीक है, बेलगांव। ठीक है, बेलगांव की गुफाएं। जी से आपका हो जाएगा गविपुरम। क्या हो जाएगा? गविपुरम। क्या हो जाएगा? गविपुरम की गुफाएं। के से आपका हो जाएगा कवला की गुफाएं। क्या हो जाएगा? कवला की गुफाएं। तो आपकी जो कर्नाटक के अंदर जो गुफाएं हैं उसकी ट्रिक क्या है? सब जी के याद है। तो कर्नाटक के अंदर सुपरसा की गुफा है, बेलगांव गुफा है, कविपुरम गुफा है, कवला गुफा है। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं मध्य प्रदेश के अंदर जो भी गुफाएं हैं उन पे हम चर्चा करते हैं। इसके लिए आपको मैं एक ट्रिक बता दूं। भीम उदय शंकर ने मिलकर मृग मारा। किसने? भीम उदय और शंकर। उदय शंकर
ने मिलकर मृग मारा। क्या मारा? मृग मारा। तो सबसे पहले भीमबेटका की गुफाएं, भीम से हो जाएगा भीमबेटका की गुफाएं, बेटिका की गुफाएं। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं जो है इसे विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। ठीक है, उदय से आपका हो जाएगा उदयगिरी। क्या हो जाएगा? गिरी की गुफाएं। ठीक है, शंकर से हो जाएगा शंकराचार्य की गुफा, शंकराचार्य की गुफा। ठीक है, ने मिलकर मृग मारा, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो अब हम बात करते हैं मृगेंद्र की गुफा, मृगेंद्र नाथ गुफा। क्या हो जाएगा? मृगेंद्र नाथ गुफा, और ये जैन धर्म से संबंधित गुफा है। उसके बाद मारा, यानी क्या है? मारा। आपका मारा से हो जाएगा मारा की गुफाएं, मारा की गुफाएं। ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित यानी बौद्धकालीन गुफाएं हैं। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र की जो गुफाएं हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। कौन कौन सी महाराष्ट्र के अंदर गुफाएं हैं? महाराष्ट्र के अंदर जो गुफाएं हैं उनकी आपके लिए एक शानदार ट्रिक है। क्या ट्रिक है? काले एलिफेंट और अजंता के पौधे पाताल में ही मिलते हैं, के पौधे पाताल में ही मिलते हैं। ठीक है, आप देखिए ट्रिक से याद करना चाहें तो ट्रिक से याद कर लें। अगर ट्रिक आपको समझ में नहीं आती है, पसंद नहीं आती है, तो आप क्या करें, स्वयं से आप ट्रिक बना सकते हैं, या बिना ट्रिक के भी आप याद कर सकते हैं। कैसे रट सकते हैं? भीमबेटका की गुफाएं, उदयगिरी की पहाड़ियाँ या उदयगिरी की गुफाएं, शंकराचार्य की गुफा, मृगेंद्र नाथ गुफा, मारा की गुफा, ये सारी जो गुफाएं हैं वो कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश के अंदर हैं। तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं। याद करना चाहें याद कर लें, अगर ट्रिक आपको पसंद आए तो ट्रिक से भी आप तैयार कर सकते हैं। तो काले, क्या है? सबसे पहले काले, तो काले से आपका हो जाएगा कार्ला की गुफाएं। ठीक है, एलिफेंट से हो जाएगा आपका एलिफेंटा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं। ठीक है, एलिफेंटा की गुफाएं। उसके बाद अजंता की गुफाएं। क्या? अजंता की गुफाएं। ठीक है, उसके बाद पाताल, ये आपका किसी काम का नहीं है। उसके बाद सीधा पाताल पे आते हैं, तो पाताल से आपका हो जाएगा पातालेश्वर। क्या हो जाएगा? पातालेश्वर की गुफाएं। ठीक है, पातालेश्वर की गुफाएं में ही मिलते हैं, ये भी किसी काम का नहीं है। तो इस प्रकार आपका क्या हो गया? काले यानी कार्ला की गुफाएं, एलिफेंट से एलिफेंटा की गुफाएं, और अजंता से अजंता की गुफाएं, और पाताल से पातालेश्वर की गुफाएं। अब लास्ट ऑप्शन बचता है राजस्थान। तो राजस्थान के अंदर जो महत्वपूर्ण गुफाएं हैं उन पे अब हम चर्चा कर लेते हैं। ट्रिक है आपकी, महाराणा प्रताप को गाय एवं कवि पसंद थे। तो सबसे पहले हो जाएगा महाराणा प्रताप की गुफाएं, महाराणा प्रताप गुफा। क्या हो जाएगा? सबसे पहले महाराणा प्रताप गुफा। ठीक है, महाराणा प्रताप गुफा। गाय से आपका हो जाएगा, गाय से गायरा। क्या हो जाएगा? गायरा की गुफा। ठीक है, कवि से आपका हो जाएगा कोलवी की गुफाएं। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न
क्लियर हो गया होगा। तो आपका जो फाइनल बचता है, पूछा गया है एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं। तो इसका सही जवाब आपका क्या होगा, क्या होगा आपका सही जवाब, महाराष्ट्र में उपस्थित है। ठीक है, कहाँ उपस्थित है, महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं हैं। तो आपका ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान को का शेर भी कहा जाता है, मतलब टीपू सुल्तान जो था उसको कहाँ का शेर कहा जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए टीपू सुल्तान जो है उसके पिता का नाम क्या था। चलिए, टीपू सुल्तान को कहाँ का शेर कहा जाता है, किस जगह पर इसको शेर के नाम की उपाधि दी गई थी। तो आपका ऑप्शन होगा मैसूर में टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है। अगला है श्री अरविंदो का जन्म वर्ष में हुआ था, कब इनका जन्म हुआ। तो 1872 में इनका जन्म होता है, 1950 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है, 1950 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके द्वारा कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, इनकी श्री अरविंदो जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, उन रचनाओं को देख लेते हैं। सबसे पहले है द ह्यूमन साइकिल। क्या है, द ह्यूमन साइकिल, द ह्यूमन साइकिल श्री अरविंदो की प्रमुख रचना है। अगली है द फ्यूचर पोएट्री। क्या है, द फ्यूचर पोएट्री। उसके अलावा एक और इनकी प्रमुख रचना है द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। इनकी ये 3 प्रमुख रचनाएं, आप इनको रट लीजिए, यहां से क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांस हैं। ठीक है, कौन कौन सी, द ह्यूमन साइकिल, द फ्यूचर पोएट्री, उसके अलावा लास्ट जो है द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। बहुत जबरदस्त इनकी रचनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया था, द गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया था। गुरु रामदास, महाराणा प्रताप, रविंद्रनाथ टैगोर, ब्रिटिश सरकार। तो चलिए देखते हैं ये गुरु रामदास जी कौन थे। गुरु रामदास जी को 1574 में सिखों को जो 1574 में क्या हुआ था, सिखों के ये गुरु बने थे। इसके अलावा इन्होंने रामसर नामक शहर की स्थापना की, जिसे आज हम लोग वर्तमान में अमृतसर के नाम से जानते हैं। महाराणा प्रताप, अच्छा ये बताइए महाराणा प्रताप के जो घोड़ा था उसका नाम क्या था, चलिए बताइएगा। अगला है रविंद्रनाथ टैगोर जी। कौन, रविंद्रनाथ टैगोर जी। इन्हें जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं 1913 में नोबेल पुरस्कार से, कौन से, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 1915 में इन्हें ब्रिटिश सरकार ने इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी थी। लेकिन 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो नरसंहार हुआ था उसकी निंदा की और इन्होंने अपनी जो उपाधि थी नाइटहुड की वो वापस कर दी थी। ठीक है थी। तो अब बात आती है गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया था। तो इसका जवाब होगा ब्रिटिश सरकार के द्वारा गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था, महात्मा गांधी। अगला है क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, कब हुआ था। तो आपका है 1869, 1879, 1889, 1899। तो जन्म की बात की जाए 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म होता है। अच्छा, इनकी मृत्यु की बात की जाए, मृत्यु की बात की जाए तो 30 जनवरी 1948 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कब होती है, 1948 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आपका सही जवाब क्या था, 1869। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उसको समझते हैं और देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसने अपने 100वें जन्म दिवस पर भारत रत्न जीता था। तो ऑप्शन आपके सामने है, आचार्य विनोबा भावे, जीआरडी टाटा, डीके कर्वे, जाकिर हुसैन। चलिए सबसे पहले एक एक ऑप्शन को पहले बनाते हैं। आचार्य विनोबा भावे कौन है,
आचार्य विनोबा भावे के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे के मरने के पश्चात 1983 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्या, अगर हम बात करें आचार्य विनोबा भावे को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, तो 1983 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जे.आर.डी. टाटा की अगर बात की जाए, जे.आर.डी. टाटा को 1922 में भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। कब किया जाता है? 1922 में भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा इनका जो पूरा नाम था जहांगीर रतन जी, क्या था? जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा इनका पूरा नाम था। डी.के. कर्वे जी का पूर्ण नाम क्या है? पूर्ण नाम की अगर बात की जाए, पूरा नाम, इनका पूरा नाम घोड़ो केशव कर्वे। इनका पूरा नाम क्या है? घोड़ो केशव कर्वे। इनके बारे में समझते हैं। इनके बारे में बहुत ज़बरदस्त चीज़ सीखने को मिलने वाली है अभी हमें। इन्होंने क्या किया था? ये थे कौन? ये एक समाज सुधारक थे। क्या थे? समाज सुधारक थे। ठीक है, समाज सुधारक थे। पहली बात क्या थे? समाज सुधारक थे। तो इन्होंने समाज के लिए आखिर क्या क्या किया, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने समाज के लिए 1906 के अंदर 1906 में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिस विश्वविद्यालय का नाम था SNDT महिला विश्वविद्यालय। एक और ज़बरदस्त बात क्या है? ये भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय था। ठीक है, तो पहला विश्वविद्यालय की बात की जाए, पहला महिला विश्वविद्यालय तो कौन सा है? SHDT महिला विश्वविद्यालय। ठीक है, इनको 1958 कब? 1958 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, जाकिर हुसैन की बात की जाए, इनको देखिए, जो ये जाकिर हुसैन है 1963 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे और भारत के तीसरे राष्ट्रपति रहे। अगर बात की जाए ये जो बात की गई है, ये जो 1958 जो भारत रत्न सम्मानित किया गया था, तो इनके जन्म के 100 वर्ष पूरे हो चुके थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी.के. कर्वे को क्या दिया गया था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था उनके 100वें जन्म दिवस पर। तो बात समझ में आ गई होगी, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ट्रिक्स अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल फ्लुएंस एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में आ रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और जितना हो सके उतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जबरदस्त ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।